अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैथ के ही मतलब एक बड़ी अहम और बड़ी क्रूशल वीडियो लेके मैं आपके पास आया हूँ। ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला आपको बेशुमार फ़ायदे देगी। सबसे पहले तो गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप का नंबर का इशू चल रहा है बेटा, सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 48 पहले 24 घंटे, फिर व्हाट्सएप वालों ने 48 घंटे का टाइम दिया कि वी विल सॉल्व योर इशू। गॉड नोज़ बेटर। कल तक अगर ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह को नया नंबर हम ऑन करेंगे। कोशिश ये है कि वो हमारा जो व्हाट्सएप बनाया ना उस पर ग्रुप्स बने हुए हैं, दोबारा स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि उसी नंबर पे दोबारा एक्टिव हो जाए ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े स्टूडेंट सबको इकट्ठा करने के लिए जो पहले ग्रुप्स में मौजूद थे। और जब आखिरी कोशिश तक ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह नया नंबर बना के स्टूडेंट को इकट्ठा कर लेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी मुझे, इंशाल्लाह कर लेंगे आप लोगों के लिए। आप दुआ करिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि ऐसी कुछ गलतियां जो स्टूडेंट के पेपर का बेड़ा गर्क कर देती हैं वो आपने नहीं करनी। मैथ में बिलखसूस, साइंस और आर्ट दोनों स्टूडेंट्स, कुछ मिस्टेक्स कॉमन है और कुछ मिस्टेक जो है सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स करते हैं। इस वक्त चूँकि काफ़ी थकावट हो गई होती है, रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, 9:30 आई थिंक, तो चेहरे की रंगत भी उड़ी होती है, थकावट भी होती है, थकावट के सार भी हैं, लेकिन मजबूरी भी है स्टूडेंट तक, चूँकि आगे व्हाट्सएप ब्लॉग चल रहा है तो स्टूडेंट तक मेरा रब्ता नहीं है। मेरे पास एक वीडियो ही ऑप्शन है जो आपके ज़रिए मैं मैसेजिंग कर सकूँ, आप लोगों को गाइडलाइन दे सकूँ। तो साइंस के स्टूडेंट सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हैं जिससे आपका मैथ का पेपर ख़राब होता है वो आपका थ्योरम है। 8 नंबर का थ्योरम आपको आता है बेटा, जिसमें 2 नंबर का आपका फिगर है, बाकी 6 नंबर आपके उसके नॉन गिवन के हैं। उसके बाद वो क्या उसे कहते हैं, आप क्या उसे कहते हैं, गिवन है, डाटा है, उसके बाद स्टेटमेंट है, आर्गूमेंट्स है, सारा कुछ है उसके अंदर। ठीक है, आप फिगर गलत कर देते हो, आपका सारा थ्योरम सही है, आपका टोटल क्रॉस होगा। बिकॉज आपका फिगर का दुरुस्त होना एक्यूरेसी की जो है वो अलामत है। वो 2 नंबर अगर आपके ख़राब हुए तो आपके 6 नंबर भी ज़ाया होंगे। अगर अभी तक भी आपने प्रैक्टिस नहीं की तो 5 थ्योरम में यूनिट नंबर 9 के और यूनिट नंबर 12 के अभी आई थिंक 5 या 6 हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि हमने 9th की चैप्टर्स के करवाए हैं। तो अभी भी टाइम है, फिगर को प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, जब स्कूल के अंदर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो जब वो थ्योरम वगैरह लिखते हैं तो वो ना ऐसे हाथ से दायरा बना देते हैं डिंगा फड़ेंगा, और उन्हें अगर टीचर बोले या कोई दोस्त बोले कि बेटा या भाई प्रैक्टिस से ही करो, वो कहते हैं ਅਸੀਂ पेपर से ही जाके कर लांगे। बेटा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आपकी प्रैक्टिस ही ख़राब है, आपका काम ही गलत है, तो आप वहाँ कैसे करोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो वही आप एनुअल में भी करोगे। सो प्रैक्टिस करें। आपका फिगर ख़राब, आपका थ्योरम ख़राब, पूरे 8 नंबर आपके ज़ाया और आपका 67 नंबर का पेपर बाकी बचेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड समझ लें कि बहुत बड़ी गलती है साइंस के स्टूडेंट जो ही करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स में देखा है कि वो 8 नंबर का थ्योरम सारा आता है लेकिन गलत करके आते हैं। स्टेटमेंट भी दूसरी चीज़ है, आप नहीं पढ़ते और थ्योरम रटते हो। स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद करो कि कौन सी स्टेटमेंट है। आपको पता है 9th के 10th के अंदर तो कुछ थ्योरम ऐसे हैं कि जो एक दूसरे का इन्वर्स है, एक्स है। जैसे 9th का यूनिट नंबर 9 का 4 और 5 दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पे भी थोड़ी तमीज़ करनी चाहिए आप लोगों को, दोनों में इम्तियाज़ करना है, दोनों में फ़र्क करना है कि ये आएगा तो ये फिगर है, ये आएगा तो ये फिगर है। अदरवाइज़ आपके 8 नंबर ख़त्म होंगे, ख़राब होंगे और आप पूरा 8 नंबर। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती थी, आज से कुछ 6-7 साल पुरानी बात है, उसके मैथ के थ्योरम में यही मिस्टेक हुई थी। शी वॉज वेरी ब्रिलियंट गर्ल, बट डबल माइंडेड हो गई, थ्योरम आ गया अक्स वाला, वो बस थोड़ी सी अंडर प्रेशर हो के तो उसने थ्योरम गलत कर दिया। उसके मैथ में 67 मार्क्स है और पूरे 8 नंबर का थ्योरम उसका गलत हुआ था। यह आते कुछ 6-7 साल पुरानी बात है। दूसरी मिस्टेक जो आप करते हो मैथ के अंदर वो ये कि आपको डेफिनेशन आती है कोई भी तो आप उसकी एग्जाम्पल नहीं लिखते जी, उन्होंने पूछा नहीं है। ये मिस्टेक नहीं करनी।
आपको मिसाल के तौर पर डेफिनेशन आ गई है कि डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन, वाजिब कसर की तारीफ करें। तारीफ के साथ आप एग्जाम्पल लिखें। पेपर में नहीं पूछा उन्होंने, पेपर में नहीं कहा उन्होंने, आप एग्जाम्पल लिखें। हाँ आपको आती नहीं तो फिर ठीक है, अगर आती है तो फिर आपने ज़रूर लिखनी है। और दूसरी गलती, अगर नहीं आती, गलत नहीं लिखनी, गलत मिसाल उसकी नहीं लिखनी, सिर्फ डेफिनेशन लिख दे। अगर उसने पूछा नहीं तो आपको सही एग्जाम्पल आती है तो लिखे, अगर पूछा नहीं तो फिर आपने गलत भी नहीं लिखनी, क्योंकि नहीं पूछने पे सही लिखेंगे तो इशू नहीं होगा, लेकिन ना पूछने पे अगर आप गलत लिख के आओगे तो नंबर कटने का अंदेशा है। ठीक है जी, 2 मिस्टेक्स आपको मैंने बता दी। तीसरी मिस्टेक, जो आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ बच्चों में आदत ये है कि शॉर्ट का पहला पोर्शन शुरू किया, उसके 4 क्वेश्चन करके लाइन लगा दी, शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन शुरू कर दिया, फिर उसके 5 करके फिर तीसरा शुरू कर दिया, उसके 3 करके फिर पहला शुरू कर दिया, वहां लिख दिया बड़ा सा सॉरी, फिर तीसरा पार्ट के 2 पार्ट कर दिए, फिर दूसरे के कर दिए। ऐसा नहीं करना। ये क्या होगा, ये आपके पेपर को खराब करेगी चीज, ये चीज आपके पेपर को खराब करेगी कि आप लोग जो हो, सॉरी मैं 1 मिनट ना वीडियो लगाई हुई है तो वो उसने ना एरर दे दिया मुझे। ठीक है, ये गलती आपने बेटा नहीं करनी। अगर आपने पहला पोर्शन शुरू किया, उसके आपने 5 क्वेश्चंस कर दिए, आपका ख्वाहिश है कि मैं 2 और करूं लेकिन अभी उनमें डाउट है, उनकी जगह छोड़ दें। आपको अंदाजा है इतने क्वेश्चन होंगे, 3 से 4 से 5 से 6 लाइनें छोड़ दें, लाइन लगा के पार्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट शुरू कर दें। आखिर तक आपको वो 2 क्वेश्चन जो आप करना चाह रहे थे, आपको उनकी समझ आ गई या कहीं से नकल हो गई या कोई भी सोर्स से आपको क्वेश्चन आ गए, आके दोबारा कर लें। नहीं आए, आके उस जगह को लाइन लगा दें या खाली भी छोड़ दें, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मिक्सिंग नहीं करनी। मिक्सिंग से क्या होता है, टीचर इरिटेट होता है। अगरचे बोर्ड में रूल ये है कि आपने पेपर में जो लिखा है वो चेक करना है, लेकिन जब आप पेपर चेकर को डिस्टर्ब करेंगे ना तो गुस्सा आप पे निकलेगा। ये यार, ये बच्चे ने क्या किया, इधर भी इधर। फर्ज करें टीचर आपका पार्ट 1 चेक करता है, 5 नंबर आपने की 5 सवाल किए, चेक करके वो नंबर लगा देता है 8, वो 2 सफ़े आगे जाता है तो आगे फिर क्वेश्चन 1 शुरू किया आपने 2 पार्ट। अब उसको यहाँ से नंबर काटने पड़ेंगे, वहाँ पे एक सिंबल लगाना पड़ेगा कि इसके नंबर आगे लगे हुए हैं, वहाँ जाके देखेगा कहीं ऐसे भी शहजादे हैं, एक क्वेश्चन जाके फिर एंड पे कर देता है पार्ट 1 का। तो वो बेचारे, उन्होंने पेपर कम पैसे कमाने हैं बेटा बोर्ड में, स्कूल के पेपर तो नहीं है। सो टीचर जो है उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना पेपर हवाले से, बिल्कुल आसानी से चेक कर, जो क्वेश्चन शुरू करना है वो ख़त्म करके अगर मजीद करना चाहते हैं, मैंने तरीका आपको बता दिया है, जगह खाली छोड़ दे। तीसरा जो गलतियां बड़ी करते हो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, आपको पता है हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। मिसाल के तौर पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो यूनिट नंबर 1 और 2 से आएगा, साइंस वाले और आर्ट्स वाले, आप ऐसे करते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 उसके साथ मिला दिया, यानी पंजाबी में कहते हैं होशियार बने कि इसका 1 कर लो, उसका 2 कर लो, उसको नंबर वो दे दिया, करके आ गए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन 95% मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि टीचर ने पेपर पढ़ा होता है, उसके पता है कि यार इसके साथ ये पेयर है, इसके साथ ये पेयर है, इसके साथ ये पेयर है। ठीक है जी। या बार दफ़ा बच्चा जानबूझ के नहीं, उसको पता ही नहीं चलता, वो पहले का 1 पार्ट, दूसरे का दूसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट, चौथे का, टोटल वो 2 पार्ट के 4 सवालों के 1-1 पार्ट करके आ जाता है। वो समझता है मेरे 4 पार्ट मुकम्मल हो गए तो मेरा पेपर सही हो गया। नहीं, 1 सवाल के दोनों पार्ट आप करेंगे तो वो सवाल पूरा कंसिडर होगा। अगर आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन के चारों 1-1 पार्ट करेंगे तो वो 2 पार्ट आपके कंसिडर होंगे, 2 पार्ट आपके ओवर अटेम्प्ट लिखा जाएगा, OA ओवर अटेम्प्ट लिख के उनका आपके पेपर को क्रॉस कर दिया जाएगा कि इस नंबर लगेंगे लेकिन वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो आप मिस्टेक करते हो, जब आप क्वेश्चन करते हो लॉन्ग क्वेश्चन साइंस आर्ट दोनों, मैं जैसे 10th की मिसाल दूं, 4th चैप्टर जो आपका जुज़वी कसरे वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन, लंबे लंबे क्वेश्चन है, आप करते हो 2 से 4 पार्ट करते हो आप,
ना आगे आपको क्वेश्चन भूल जाता है, सो डजंट मैटर। बेटा जितना आता है उतना क्वेश्चन तो करो। अब जैसे यूनिट नंबर 7 है साइंस वालों का, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, आप उसके अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, आप कहते हो मुझे 2 स्टेप आते हैं, भाई 2 तो करो। 4 नंबर का लॉन्ग है, आपको उसका आप 2 स्टेप करोगे शायद 1 नंबर मिल जाए। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे का जवाब गलत होता है, बच्चा 18 सवाल क्रॉस करके ऊपर लिख देता सॉरी। भाई जवाब गलत ना छोड़ दो, जवाब का 1 नंबर कट जाएगा। हो सकता है जो पेपर चेक करे वो आपके जवाब को इग्नोर कर देगा, चलो बच्चे का तरीका का ठीक है, बच्चे से जवाब में मिस्टेक होगी तो उसको नंबर पूरे दे दो। तो ये मिस्टेक भी आपने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करते, बस पूरे पूरे सवाल करके आ जाते हैं। ये गलती भी आपने नहीं करनी। जितने लॉन्ग एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग सारे करके आने हैं, ताकि आपको नंबर को सवाल गलत भी हो जाता है तो एक्स्ट्रा नंबर मिलने के बाद आपका टोटल अच्छा हो सके। एमसीक्यू जब आपके आते हैं तो आपको रीड नहीं करते ध्यान से, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ें, फिर चारों एमसीक्यूज पढ़ें, जो जवाब गलत है उनको ज़हन में माइनस करें, जो जवाब दुरुस्त है 2 उनके अंदर तफरीक करें, और जो जवाब दुरुस्त है उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। ये थी वो चंद मिस्टेक्स जो आप पेपर में करते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप मैथ के पेपर में ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे और अपने लिए मैथ के पेपर को फ़ायदेमंद बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके पेपर में बहुत आसानी फरमाएगा और आपका मैथ का पेपर इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। आपने बाइतमाद होकर जाना है, कॉन्फिडेंट होकर जाना है, पूरे तरीके से जाना है। इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, पेपर इंशाअल्लाह बहुत आसान आएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।